गाइज आज की तारीख में बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल कंपनियां मोबाइल के चार्जर की तार को इतना छोटा क्यों बनाती है? छोटा सा तार होता है भाई, पैसे क्या लगते हैं यार, थोड़ी लेंथ ही तो बढ़ानी है। फिर ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त अगर आप मोबाइल को यूज करते हो तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत तेजी से घटती है। इस वजह से कंपनियां आपको चार्जर का तार ही छोटा देती हैं ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्जर के पास छोड़कर कहीं बैठ जाओ, लगातार चार्ज करते टाइम उसे यूज ना करो। लेकिन फिर भी लोग कहां बाज आते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल रीजन ये है। गाइस अगर आप लोग टीवी के शौकीन हैं तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स पे बार बार दिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में उस मूवी का नाम गैस करके बताओ। जी हां, आपने ठीक लिखा, वो मूवी है अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। पर सवाल यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स सूर्यवंशम मूवी को बार बार क्यों दिखाते रहता है? तो उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन, जिस ईयर में ये मूवी रिलीज हुई थी उसी ईयर में सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था। और दूसरा रीजन ये है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स उस वक्त खरीद लिए थे और इसी वजह से इस मूवी को वो बार बार दिखाते हैं। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाइट एंड ब्लैक ये दोनों क्या हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप लोग जवाब देंगे कि ये दोनों कलर्स हैं, लेकिन साइंस स्पेशली फिजिक्स में इन्हें कलर माना ही नहीं जाता। फिजिक्स के हिसाब से कलर वो होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ हो, लेकिन व्हाइट और ब्लैक की कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ होती ही नहीं है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो व्हाइट में हर कलर मौजूद होता है, इसलिए उसकी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती, और ब्लैक में तो कोई कलर होता ही नहीं है, इसी वजह से उसकी भी कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती। मात्र 17 साल के हैदराबाद के सिद्धार्थ मंडल ने इतनी छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी प्राउड फील होगा। गाइस, सिद्धार्थ ने एक चप्पल बनाई है जिसे उसने इलेक्ट्रो शू का नाम दिया है। उसके मुताबिक इस चप्पल के थ्रू हमारे देश की बेटियों को रेप जैसे गुनाह से बचाया जा सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो उस चप्पल में कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो भी लड़की उसे पहनेगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसके घर वालों को आसानी से मिल सकती है। नंबर 2, उस चप्पल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो भी लड़की को छूने की कोशिश करेगा उसे करंट लगेगा, उसके बाद उस गुनहगार को पकड़ा जा सकता है। और नंबर 3, ये चप्पल इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि लड़की के चलने से चार्ज होगी। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, आपको सिद्धार्थ की इस चप्पल का आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लोगों को टैटू बनवाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हो तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे टैटू होगा तो आप इंडिया में बहुत सारी हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स और बहुत सारी सिविल सर्विसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी है वो सिविल सर्विसेज और जॉब्स, मैं आपको बताता हूँ। वो है IAS, IPS, IFS, IRS, और इसके अलावा अगर आप सेना को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी उसमें अड़चन आएगी। जैसे कि आप लोग भारतीय रक्षा सेना में अप्लाई नहीं कर सकते, नौसेना में, सेना में, वायुसेना में, कहीं भी अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो आप लोग उन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट दैट गाइज। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर